रूठी बेगम, उड़ते बर्तन, सब नजारे देखेंगे। रूठी बेगम, उड़ते बर्तन, सब नजारे देखेंगे। चांद को घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। चलो जी जल्दी। सोशल नसीमा, अभी भी वक्त है। अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं होता जी, अम्मी अब्बू कुछ भी नहीं सोचते। तुम बेल तो बजाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ओह दामाद जी, आप भी आए? आइए बेटा, आइए अंदर आइए। जाओ बेटा। दामाद जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ अब्बू, आज काम पे नहीं गए आप? हाँ बेटा, वो आज जरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं गया। आप लोग बात करते रहिए, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है बेटा, अचानक? कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, सब तो ठीक है ना? जी अब्बू, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी अब्बू, हो गया आप लोगों का दोपहर का खाना? अम्मी अब्बू टाइम पे दवाइयाँ नहीं ले रहे क्या? दवाइयाँ सब ले रहे हैं माँ। ये उम्र में घर पे बैठो बोले तो रोज काम पे चले जाते, मेरी तो एक भी नहीं सुनते। क्या अब्बू, आपकी उम्र नहीं है काम करने की? आप घर पे रहो, आपका भी ख्याल रखो, अम्मी का भी ख्याल रखो। वैसे भी भैया है ना, उन्होंने कर लेते काम। आपके भैया तो है बेटा, और आपके भाई सब कुछ संभाल लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये उम्र में अगर घर में बैठ गए तो बिस्तर के हो जाते, इसीलिए हाथ पैर चलते रहना तो सेहत से रहते। ठीक है ना बेटा? जी, ये बात तो सही है अब्बू आपकी। देखिए बेटा, ससुर दामाद एक ही छो गए। अब्बू मैं और आपके दामाद कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने के लिए आए। ये भी तुम लोगों का ही घर है बेटा। शुक्रिया अम्मी अब्बू। मेरे यहाँ रहने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे आप गैर समझ रहे, आप जब तक चाहे रह सकते बेटा। 6 months later. अरे क्या है जी ये, काम वाम सब छोड़ के घर में पड़े हुए हैं तुम? काम? अब मेरे को काम करने की क्या जरूरत है? गर्मा गर्म चाय मिल जा रही, टाइम टू टाइम खाना मिल जा रहा, अब इससे अच्छी जिंदगी क्या हो सकती? हसन मियाँ, ओ हसन मियाँ, जरा हरा मसाला लाओ बाबा। जी अम्मी कुछ बोल रहे, सुनो। अरे जाने दीजिए लाइटली उनको, अब्बू है ना, उन्हें ले लेके आते। तुम रह पर अब्बू को बुलाते जाके? भूल गए? कुछ महीने पहले तुम्हारे अब्बू बोले थे, चलते फिरते रहे तो जान रहती हाथों पैरों में, उनको भिजाओ, सेहत अच्छी रहती। भाई एक काम नहीं सुनता हूँ, जाड़ सूरत क्या आएगी क्या नहीं की, क्या कराएगी क्या नहीं की, किधर है कि क्या कर रहा है। हसन मियाँ, ओ हसन मियाँ, कब से आवाज दे सुने नहीं आ रहा है क्या? आई काम का ना काज का, जब देखे तो फोन लेके पड़े हुए रहता। क्या आवाज है, मैं ऐसा बोल दे रहे आप इनको? आई अब एक घर में रहे तो काम करना भी पड़ता, काम सुनना भी पड़ता। अम्मी मैं ये घर का दामाद हूँ, मेरे को काम वाम नहीं बोलना आप। उल्टा आप पूछना मेरे को कोई चीज की जरूरत है क्या? क्या हो रहा जी है जब से? काय की आवाज पुकारा हो रहा है? क्या बोलूं जी मैं, आपके दामाद एक काम बोले तो नहीं सुनते, उल्टा 4 बातें मेरे को सुना रहे। अब्बू आप ही बोलिए, कोई दामाद से हरा मसाला मंगाते क्या? नहीं तो क्या बासमती चावल मंगाएंगे? अरे जब से खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे, जाके लाके दे दिए तो क्या जाता। क्या हुआ अम्मी अब्बू, जब से आप लोग दोनों मेरे शोहर की बेइज्जती कर रहे हैं? आई ऐसी क्या बेइज्जती करे माँ तुम्हारे मियाँ की, जो तुम अम्मा बाबा से ऐसे लहजे में बात कर रही? क्या लहजा अम्मी, मेरे शोहर की बेइज्जती कर रहे हैं, सो कर रही बोली मैं, क्या गलत बोली?
नहीं देख रहे? क्या बेइज्जती कर रहे बोल रहे हैं आपके शौहर की? हाँ, क्या उनसे जो है बर्तना धुला रहे हैं, या झाड़ू मारने लगा रहे हैं, या कपड़े धोने लगा रहे हैं? अभी ये सब कराना बाकी है क्या अब्बू? बैठिए। देखो बेटे, जो आदमी अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को छोड़ के ससुराल के घर में बसेरा करा हुआ रहता, जाके देखो उन घरों में जिसमें घर दामाद का क्या हशर होता। अब्बू आप ऐसा बोल रहे हैं, जाके देखो बोल के? हमारे मियाँ घर दामाद है क्या? आई तुम्हारे मियाँ को थोड़ी बोल रहे, तुम अपने ऊपर कहीं को ले रही माँ? तुम लोग तो थोड़े दिनों के वास्ते आए सो है ना? सही बोले अम्मी आप, हम लोग थोड़े दिन के वास्ते चाहे। मेरे को ऐसा दिख रहा कि आप लोग दिना गिन रहे कब हम लोग घर को छोड़ के जाते की बोल के। सो आप ही बोल ले रहे हैं बाबा, हमारे वास्ते कुछ तो छोड़ो। हाँ, अरे भाई, आपकी सास आपसे हरा मसाला मंगाए थे, अगर आप अपनी सास की बात सुन लेते तो इतना बड़ा हंगामा होता ही नहीं था। जब मेरी बीवी उनकी सास की बात नहीं सुनती तो मैं मेरे सास की बात कहीं को सुनूं? और वैसे में भी मैं ये घर का दामाद हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, आप लोग मेरे को सर आंखों पे बिठा के रखना। क्या बोले? सिर आंखों पे बिठा के रखना? दामाद के वैसे हरकता भी होना सिर आंखों पे बिठाने वाले। बस बस बस, बहुत हो गया। यहाँ पे मैं अपना घर समझ के थी, जहाँ पे मेरे शौहर की इज्जत नहीं है ना, वहां पे मैं नहीं रहती हूँ। चलो जी जाएंगे अपन यहाँ से। कहाँ जाएंगे नसीमा? कहाँ जाएंगे? क्या बात? अपने माँ बाप के घर को जाइए सीधा। वहां से तो आए हैं, अब क्या मुंह लेकर जाएंगे वहां पर वापस? कमाई धमाई नहीं करे तो कोई भी अम्मा बाबा नहीं रख लेते, कौन है कि एकाध। बस है मैं बहुत ज्यादा बोल दे रहे हैं आप लोग। पहले नहीं थे मेरे मियाँ ऐसे, यहाँ कैसे हो गए नो? वाह बेटा वाह, पूरा इल्जाम हम लोगों पे डाल दिए। दामाद है बोल के थोड़े दिन खाते तो वो क्या करे, अब यहाँ पसर के ही पड़ गए। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। चलो जी चलो, किराए का घर सही अपन लेके रह जाएंगे, कैसा भी गुजारा कर लेंगे किराए के घर में। चलो अपन जाएंगे। काम ना कमाई, कहाँ से किराया दे लेंगे तुम्हारे मियाँ? कहीं से भी दे लेते, भूखे प्यासे रह जाते, ना आपके घर में रहते ना हमारे अम्मी के घर में रहते। चलो नसीमा, चलो नहीं चल रहे तुम? क्या करूं जी मैं, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मैं किसको क्या बोल रही हूँ, किसको क्या कर रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। देखो क्या सही है क्या गलत है। बैठो बाबा, आप लोगों से कुछ बोलना है। देखो नसीमा, आप बोले थे शादी से पहले कि आपकी शादी के बाद आपके बूढ़े माँ बाप का ख्याल और कारोबार और सब चीज़ें देखने के लिए आपके भैया है ना बेटा? तो अब ऐसे ही आपके शौहर भी, उनको फर्ज बनता कि वो भी अपने माँ बाप का ख्याल रखे, वो भी अपने माँ बाप की देखभाल करे। जरूरी है ना बेटा? फिर दूसरी बात यह है कि आप दोनों जब से बोल रहे थे कि वो किराए के मकान में रह जाएंगे, किराए के मकान में रह जाएंगे, कैसा होता बेटा एक न्यूली मैरिड कपुल का किसी बस्ती में या किसी फ्लैट में अकेले रहना, बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो जाते है ना? देखो भाई, ये लाइट की बिल वाला मर्द आदमी आता, गैस सिलेंडर देने वाला मर्द आदमी आता, तो तकरीबन जो है सब मर्द आदमियां घर पे आते। तो एक सिंगल औरत घर में रहते हुए, शौहर तो आपके अपने काम पे चले जाते, तो कैसा संभालेगी? ये भी सोचने की बात है। देखो नसीमा, अब्बू जो आप लोगों को समझा रहे हैं ना, वो समझो, आप लोगों के भले के लिए समझा रहे हैं। देखो बेटे नसीमा, आपके शौहर
वो समझदार निकले। परेशानी आने से पहले उसका हल निकाल लिए। आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि ससुराल में घर दामाद की क्या हालत रहती, और दामाद सास ससुरे की इज्जत नहीं करता, ना दामाद की इज्जत रहती। क्या बेगम, सही है ना? दामाद हो तो ऐसा हो। खैर दामाद जी, इधर आओ बेटा, आइए आप, आइए। देख लिए ना बेटा कि ससुराल में घर दामाद की कैसी हालत होती। जी अब्बू, मैं समझ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।